अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद इफ्तिखार खटक और आप देख रहे हैं एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज। ये चैनल हमने मुकाबला जाती इम्तहानात के हवाले से शुरू किया है और इस पे हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो मुकाबला जाती इम्तहानात को मद्देनज़र रखते हुए अपलोड करते हैं। अगर आप मुकाबला जाती इम्तहानात का हिस्सा बनने जा रहे हैं या बन रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी सिलसिले में हमने पहले ग्रामर के हवाले से कुछ वीडियो अपलोड की हैं। इसी सिलसिले में हमारी आज की वीडियो जो है उसका उन्वान है इसमें सिफ्त और उसकी अक़साम। हम आज की वीडियो में इसमें सिफ्त को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सिफ्त ऐसा इसम जो किसी इसम यानी कि किसी शख्स या चीज़ की अच्छाई को बयान करे, बुराई को बयान करे, मिकदार को बयान करे, तादाद को बयान करे, तो वो इसमें सिफ्त कहलाता है। यानी कि इसमें सिफ्त वो है जिसमें किसी भी इसम से मुराद किसी शख्स या चीज़ की खूबी बयान हो रही हो, उसकी खामी बयान हो रही हो, उसकी तादाद बयान हो रही हो या उसकी मिकदार बयान हो रही हो, तो वो इसमें सिफ्त कहलाता है। और जिस शख्स या जिस चीज़ की वो खूबी, खामी, मिकदार या तादाद बयान की जा रही हो वो मौसूफ कहलाता है। इसमें सिफ्त की 4 अक़साम हैं। कुछ किताबों में आपको एक 5वीं किस्म का जिक्र मिलेगा, उसकी भी हम वजाहत करेंगे। पहली किस्म जो है वो इसमें सिफ्त ज़ाती है। दूसरी किस्म जो है वो इसमें सिफ्त निस्बती है। तीसरी जो किस्म है वो इसमें सिफ्त अददी है। चौथी जो किस्म है वो इसमें सिफ्त मिकदारी है। और जो 5वीं का हमने जिक्र किया वो है इसमें सिफ्त ज़मीरी। इसमें सिफ्त ज़ाती वो सिफ्त है जो हमेशा रहने वाली सिफ्त हो, यानी कि उस चीज़ के साथ जुड़ी हुई हो, हमेशा की सिफ्त होती है। इसको सिफ्त असली भी कहते हैं, यानी कि ओरिजिनल सिफ्त होती है। जैसे हम कहते हैं कि गर्मी में धूप होती है, तो गर्मी की ये असली और हमेशा रहने वाली सिफ्त है कि उसके अंदर धूप होती है। इसी तरह जब हम कहते हैं कि आग जला देती है, तो आग जो है उसकी सिफ्त है जलाना और ये उसकी हमेशा की सिफ्त है कि वो हमेशा जलाएगी। कुछ दोस्त यहाँ पे कह सकते हैं कि जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए तो आग ठंडी हो गई थी। तो जो बुनियादी या जनरल प्रिंसिपल या ग्रामर के रूल होते हैं वो मौजज़ात को एक्सेप्शंस देते हैं, वो एक्सेप्शनल चीज़ है। यहाँ पे भी इसकी एक्सेप्शन है कि वो किसी एक शख्स के लिए ठंडी हुई जो मौजज़ात से रेलेवेंट है। अदरवाइज़ आग की सिफ्त जलाना तो वो सबको ही जलाती है। इसी तरह है छुरी की सिफ्त काटना। तो छुरी जो है वो किसी भी चीज़ होगी, कोई भी होगी, उसको काटेगी। तो ये होती है सिफ्त ज़ाती या सिफ्त असली। इसके बाद दूसरे नंबर पे है सिफ्त निस्बती। सिफ्त निस्बती ऐसी सिफ्त हो जो किसी एक चीज़ यानी कि इसमें मौसूफ का किसी जगह के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करती है, यानी कि निस्बत को ज़ाहिर करती है, उसको हम इसमें सिफ्त निस्बती कहते हैं। जैसे हम कहते हैं मुल्तानी सोन हलवा, तो मुल्तानी सोन हलवा जो है वो मुल्तान की सिफ्त है। मुल्तानी सोन हलवा उस हलवे की निस्बत जो है वो मुल्तान के साथ ज़ाहिर कर रही है, तो वो सिफ्त निस्बती है। पाकिस्तानी फ़ौज, तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो उस फ़ौज की निस्बत जो है वो पाकिस्तान के साथ ज़ाहिर कर रही है, तो वो सिफ्त निस्बती है। इसी तरह आगे हम अदद की तरफ जाते हैं, तो अदद जो है वो ऐसा इसमें सिफ्त हो जिसमें किसी चीज़ की तादाद या तरतीब बयान होती है। तादाद या तरतीब जो है वो अदद में आता है। जैसे हम कहें 2 लड़कियां, 2 लड़के, 4 किताबें, तो ये सिफ्त अददी है। तरतीब के हवाले से कैसे? जैसे तरतीब में हम कहते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये अदद है तरतीब के हवाले से। तो ये इसमें अद्दी जो है इसमें सिफ्त अद्दी जो है ये किसी चीज़ की तादाद को या तरतीब को ज़ाहिर करती है। इसके बाद है इसमें मिकदारी। इसमें मिकदारी ऐसा इसम जो किसी चीज़ के मिकदार को ज़ाहिर करे, पैमाइश को ज़ाहिर करे, वो इसमें मिकदारी है। जैसे हम अगर दूध की बात करें तो हम कहते हैं 1 लीटर दूध, तो ये जो लीटर है उसकी पैमाइश को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है।
اسی طرح ہم کلو کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ جو کلو ہے وہ بھی اس کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ایسا جو چیز جس میں مقدار ہو، تعداد نہ ہو، مقدار کا ذکر ہو، پیمائش کا ذکر ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس میں صفت مقداری ہے۔ اس کے بعد اس میں صفت ضمیری کی ہم نے بات کی۔ اس میں صفت ضمیری وہ اسم جو بطور ضمیر بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی کہ ضمیر کے طور پر بھی جو استعمال ہو سکتا ہے، وہ جب کسی کی صفت کے ساتھ استعمال ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ صفت ضمیری ہے۔ صفت ضمیری، ہاں بالکل ٹھیک ہے، صفت ضمیری ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ فلاں لڑکے یا فلاں جگہ یا چند لڑکے، تو اس طرح جس چیز کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو وہ اس میں صفت ضمیری کہلاتا ہے۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، اس میں صفت کے حوالے سے ہم آپ کے لیے مزید ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کر سکیں اور کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔